नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी की तलाश में। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात में पढ़ने वाले हैं मिक्स्ड रेशियो। बोले तो मिश्र अनुपात हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। आज हमारा वीडियो जो है थ्योरी का पार्ट 5 होने वाला है, यानी कि इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। उससे पहले आप लोग देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आप लोग का बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बातें समझ में आएगी। ठीक है, तो हमको पता है सिर्फ आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जाइए पहले सब्सक्राइब कीजिए वीडियो, उसके बाद यहाँ पे आए पढ़ना शुरू कीजिए। आइए हम लोग जो है वीडियो बिना टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्र अनुपात, बोले तो मिक्स्ड रेशियो। ठीक है, आइए ये मिक्स्ड रेशियो होता क्या है, मिश्र अनुपात होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले जरा बोर्ड को पहले मैं साफ कर लूँ। आइए ध्यान दीजिएगा, मिश्र अनुपात को जो है ना, ये मिश्र अनुपात को डिनोट किया जाता है ए अनुपात डी से इसको डिनोट किया जाता है। अगर हमें पद दिया हो ए से लेकर डॉट 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 ई तक, तब हम लोग इसे ए अनुपात ई तक इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सीख लिए होंगे कि मिश्र अनुपात क्या होता है। अब आइए हम लोग सीखते हैं मिश्र अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। मिश्र अनुपात का फॉर्मूला हमारा ये होता है कि ए अनुपात बी बराबर ए बट्टा में बी गुना बी बट्टा में सी गुना सी बट्टा में डी। का है कि हमारा ये ए अनुपात डी तक है, इसलिए हम यहाँ लास्ट में डी तक ही जाएंगे। अगर हमारा यहाँ पे रहता ई ए अनुपात ऐसे ई, तब हम लोग यहाँ गुना का साइन लगाते हैं, यहाँ ई डी अनुपात ई लिखते। क्या लिखते हैं? डी अनुपात ई। तब हमारा फॉर्मूला इस टाइप का बनता, डी से डी खत्म, सी से सी खत्म, बी से बी खत्म। हमारा बच क्या गया? ऊपर में बच गया ए, ऊपर में ए, नीचे में क्या बच गया? ई। इसी को हम लोग बट्टा के रूप में है ए अपॉन ई के रूप में है, इसी को हम लोग ए रेशियो ई के रूप में लिख सकते हैं। यही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको प्रूव्ड कर लिए। ठीक है, आइए हम लोग इस पर कुछ सवाल को करते हैं और बड़ी आसान है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो है रेशियो को आज हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रोपोर्शन की ओर, यानी कि समानुपात क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए इस पर जो है ऊपर में सवाल दे रखा है, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको पहले साफ कर लेते हैं। आइए हमसे बोला गया है कि पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है और सी अनुपात डी बराबर 3:2 है, का मिश्र अनुपात क्या होगा। यानी कि हमें मिक्स्ड रेशियो निकालना है। आइए हम लोग तो पहले फार्मूला लगाएंगे, किसका फार्मूला क्या होता है देखना है। कहाँ तक है रेशियो हमारा? तो डी तक है, तो ए अनुपात ऐसे डी लिखेंगे और हमारा फार्मूला क्या बनेगा? ए अनुपात बी, अनुपात को ही हम लोग बट्टा कहते हैं, तो इससे अनुपात चाहे बट्टा बोल सकते हैं, इसमें कोई हमारा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको आप लोग बी बट्टा में सी लिख सकते हैं, इसको आप लोग सी बट्टा में डी लिख सकते हैं। देखिए हमारा डी तक मान दे रखा है, इसीलिए हमने डी तक गया, इसके बाद हमने छोड़ दिया। अगर ई एफ तक रहता तो इसके लिए आगे हम और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग मान को पुट करते हैं। ए और बी है ना, देखिए ए और बी का मान क्या है? ए अनुपात बी का मान है 2/3। ए का मान हमारा ये होगा, बी का मान हमारा ये होगा। ठीक है, बी का मान ये होगा, सी का मान ये होगा, सी का मान हमारा क्या होगा? तब 5 होगा। ठीक है, अब देखिए सी का मान हमारा 3 होने वाला, डी का मान हमारा 2 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ए का मान क्या होगा? ए का मान 2 होगा, 2 यहाँ पे लगाइए, बट्टा लगाइए। बी का मान क्या है? बी का मान 3 है, यहाँ 3 लिखे, गुना का साइन लगाइए। बी का मान क्या है? अगला देखना, अगला हमारा रेशियो में बी का मान क्या है? बी का मान 4 है, यहाँ 4 लगाइए। सी का मान क्या है? तो 5 है, यहाँ 5 लगाइए, गुना का साइन लगाइए। थोड़ा सा 5 को सही से लिख लिया जाए। चलिए 5 को मैंने सही से लिख लिया। अब देखिए सी का मान क्या है? सी का मान हमारा 3 है और डी का मान क्या है? 2 है, तो आप लोग यहाँ सी का मान 2 3 लगाइए। क्या है? 3, तो यहाँ 3 लिखे। डी का मान क्या है? 2, तो ऐसे 2 लगा सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें जो है ए अनुपात डी में जो हमने मान पुट किया, इसमें कोई कटने वाला है ऊपर नीचे से? देखिए ना, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, क्या बच गया? 4/5। इसे आप लोग 4/5 ऐसे लिख सकते हैं, और बट्टा को ही हम लोग अनुपात कहते हैं, तो इसे हम लोग 4/5 भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। डेट मीन्स हमारा आंसर यही आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ हमारा आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। आइए हम लोग दूसरा सवाल की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं कि उसको कैसे सोल्व किया जाएगा। चलो भैया, जो दूसरा सवाल आप लोगों के सामने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग इसे वीडियो रोककर पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आइए हमें आशा है कि आप लोग अब बना लिए होंगे। अब आइए हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आइए इसको सोल्व क्या करना है, देखना है कि हमारा जो लास्ट में हमारा डी तक गया है पद, तो हम लोग सीधा यहाँ लिखेंगे ए अनुपात डी, ए अनुपात क्या लिखेंगे? तो डी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से लिखिए, इसको लिखिए ए बट्टा में बी गुना बी बट्टा में क्या होने वाला है? बी बट्टा में सी, सी बट्टा में होगा डी। ठीक है, अब देखिए
ए अनुपात हमें डी निकालना है, बी नहीं डी निकालना है। तो इसका मान पुट कीजिए, ए और बी का मान पुट कीजिए। 3 और 4 है, लिखिए 3/4, ठीक है। अब आइए बी और सी का मान पुट कीजिए, 6 7 है, यहाँ लिखे 6, यहाँ लिखे 7, ठीक है। सी डी का मान क्या है, तो 2:3, यहाँ लिखे 2, यहाँ लिखे 3, ठीक है। अब कुछ कटने वाला है तो उसको कटा दीजिए। देखिए 3 से 3 हमारा गया, 2 से हमारा 4 गया 2 बार में, 2 से ये हमारा 6 गया 3 बार में, क्या बच गया, तो 3/7 बच गया। 3/7 को हम लोग रेशियो के रूप में 3:7 लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टा का मतलब हमारा क्या होता है, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो आप लोग ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों बात हमारा क्या है, बराबर ही है। तो आप लोग का आंसर रेशियो में ही आने वाला है। 3 रेशियो क्या होगा, तो 7। आप लोग का इतना आंसर आ गया होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन किस टाइप का और कैसा होगा उसको देखते हैं। चलो भाई, हमारा लास्ट और सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए ना, हमारा ए अनुपात बी का मान 4 और 5 है। इसी तरह हमारा बी सी का मान है, सी डी का मान है, उसके बाद डी ई का मान है। यानी कि अब हमें डी ई तक जाना है, ठीक है। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि मिश्र अनुपात बताइए, चाहे मिश्र अनुपात मिश्र अनुपात लिख दे, चाहे हम लोग ए डी लिख दे, आप लोगों को समझना है कि ये मिश्र अनुपात को ही ए डी से डिनोट किया जाता है। तो आप लोग को हम ऐसे कह दें कि बताइए कि ए डी का मान बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिश्र अनुपात निकालना ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोगों से कहा क्या गया इस क्वेश्चन में कि मिश्र अनुपात बताइए, मिश्र अनुपात ना। तो आइए हमें देखना है कि पद कहाँ तक दिया है। तो देखिए ई तक दिया है, तो अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा ए रेशियो क्या लिखना पड़ेगा, तो ए रेशियो हम लोग को अब ई लिखना पड़ेगा, ठीक है। कहा है कि हमें ई तक दिया है हमारा रेशियो। चलिए तो यहाँ लिखिए ए बट्टा में बी गुना, बी बट्टा में सी गुना, सी बट्टा में डी गुना, और डी बट्टा में क्या होगा, तो ई होगा। चलिए ए रेशियो ई का मान निकालने के लिए हम लोग को पुट करना पड़ेगा ए अपॉन बी का मान। ए का मान ये है, बी का मान ये हुआ, ठीक है। उसी तरह हमारा बी का मान ये, सी का मान ये, सी का मान ये, और डी का मान ये, ठीक है। अब देखिए डी का मान ये होगा और ई का मान हमारा ये होगा। और देखिए ए अपन बी, यानी कि ए का मान 4 और बी का मान 5, यहाँ लिखिए 4/5, यहाँ लगाइए गुना का साइन। बी और सी का मान क्या है, 3 और 2 है, यहाँ लिखिए 3 और बट्टा में 2 गुना का साइन लगाइए। सी डी का मान है 2 और 4, यहाँ लिखो 2 और यहाँ लिखो 4। अब देखो डी और ई, तो डी और ई का मान क्या है, 3 और 6 है ना, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 6। अब हमें देखना कोई कटने वाला है क्या, देखिए ना 3 दूना के 6 और ये 6, हमारा बात खत्म। 4 से 4 हमारा बात खत्म। अब और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कुछ कटने वाला है। तो अब देखिए हमारा ए अनुपात ई का मान क्या गया निकल के, ऊपर में कुछ है बचल, ना है बचल, सिर्फ 3 बचल है, 3 को उतारिए। नीचे में 5 दूना के 10 और कुछ नहीं है, तो हमारा 10 ही होगा। इसी को हम लोग बट्टा के रूप में, इसको हम लोग 3:10 लिख सकते हैं। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का 3 अनुपात आ गया 10 आंसर। आप लोगों का सेवा आज का यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ, और हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज की सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त